धन्यवाद विश्व, आज मुझे सब कुछ मिल गया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक पूरा विश्वास है, एक गहरा एहसास है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और यूनिवर्स के साथ गहरा जुड़ाव हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ मिल गया। इस एक वाक्य से आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि जो कुछ भी आपने चाहा है वह पहले ही आपको प्राप्त हो चुका है। यह वाक्य आपको उस अदृश्य ऊर्जा से जोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब भी आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया, तो आप सिर्फ ब्रह्मांड को धन्यवाद नहीं दे रहे होते, बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा को यह याद दिला रहे होते हैं कि समृद्धि, खुशी, सफलता और शांति यह सब पहले से ही आपके पास है। यह एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो आपके भीतर सकारात्मकता भर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले कुछ हासिल हो, फिर ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया इसके उलट होती है। जब आप पहले से ही धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आप एक विशेष ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपके लक्ष्यों को आपकी ओर खींचने लगती है। यह एक चुंबकीय प्रक्रिया है। मान लीजिए आप एक सुंदर नए घर का सपना देख रहे हैं। अगर आप लगातार यही सोचते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप चिंता की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा सुंदर घर मिल गया, तो आप विश्वास, शांति और संतुष्टि की ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है। यही है अफर्मेशन की असली शक्ति। यह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक भावनात्मक और मानसिक अनुभव है जो आपके पूरे अस्तित्व को उस दिशा में मोड़ देता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम न केवल अफर्मेशंस की गहराई को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें। हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करती है और उन लोगों की सच्ची कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने इस चमत्कारी पद्धति को अपनाकर अपना जीवन बदल दिया। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं विश्वास की, आभार की और आत्मिक शक्ति की। चलिए मिलकर कहें थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया। अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बिठाई जाती है, और जब कोई विचार वहां स्थापित हो जाता है तो हमारे निर्णय, सोच और कर्म भी उसी दिशा में ढलने लगते हैं। यह केवल कोई आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि एक वास्तविक विज्ञान है और यह सच में काम करता है। अफर्मेशन को आप एक बीज की तरह समझिए। जब आप प्रतिदिन किसी सकारात्मक वाक्य को दोहराते हैं, तो वह वाक्य उस बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में रोपित हो जाता है। समय के साथ वह बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर आपके जीवन में एक सुंदर फलदार वृक्ष बन जाता है जो आपको देता है सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने अफर्मेशन किया, फिर भी कुछ बदला नहीं। इसका कारण यह है कि अफर्मेशन केवल रटने की प्रक्रिया नहीं है। इसे केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि भावनाओं के साथ कहना होता है। जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया, तो आपको सचमुच उस पूर्णता को महसूस करना चाहिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो आपने चाहा वह सब आपके पास है। वह नौकरी, वह प्यारा घर, वह भरोसेमंद रिश्ता, वह आत्मविश्वास। क्या आप अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं? क्या आपको सुकून मिल रहा है? यही वो भाव हैं जो अफर्मेशन को शक्ति देते हैं। अब हम बात करेंगे 3 तरीकों की जो आपके अफर्मेशंस को और भी अधिक मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला तरीका है दैनिक पुनरावृत्ति। हर दिन, विशेष रूप से सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, अपने अफर्मेशंस को दोहराना बेहद फायदेमंद होता है। सुबह के समय जब मन शांत और ताजा होता है, तब बोले गए शब्द अवचेतन मन में गहराई तक समा जाते हैं और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। रात को जब आप सोने जाते हैं, उस समय बोले गए अफर्मेशंस आपके मस्तिष्क को शांति देते हैं और नींद के दौरान यह सकारात्मक संदेश आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे उतरते हैं, जिससे आपके विचारों और सपनों में सकारात्मकता का प्रभाव दिखने लगता है। लगातार बोले गए अफर्मेशंस हमारे मन में नई सोच के बीज बोते हैं, जो धीरे धीरे हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहार में
स्थायी बदलाव लाते हैं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। यह है अपनी इच्छाओं की आंखें बंद करके स्पष्ट रूप से कल्पना करना। जब आप अपनी अफर्मेशन बोलते हुए उसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करने लगता है। इस प्रक्रिया में आप अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं कि यह सब पहले ही घट चुका है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी अफर्मेशन है मुझे सब मिल गया, तो विजुअलाइजेशन के दौरान आपको अपने मन में वो दृश्य साफ साफ देखना होगा जहां आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। मान लीजिए आपने अपनी मनचाही नौकरी पा ली है, आपका बिजनेस अब सफल हो चुका है, या आपके रिश्ते अब मजबूत और खुशहाल हैं, तो उस कल्पना को इतना जीवंत बनाइए कि आप उसकी खुशी, भावनाएं और ऊर्जा सच में महसूस कर सकें। विजुअलाइजेशन के जरिए एफर्मेशंस की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर देता है जो वास्तव में किसी अनुभव के दौरान सक्रिय होते हैं। इससे आपकी इच्छाएं साकार होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे जरूरी तरीका है अफर्मेशंस को सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि पूरी भावनाओं के साथ उसे महसूस करना। जब आप केवल शब्दों को दोहराते हैं तो वे शब्द एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाते हैं, लेकिन जब आप उन शब्दों से जुड़ी भावनाओं को भीतर से अनुभव करते हैं, तब वे ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया है, तो यह सिर्फ बोलने की बात नहीं होती। उस पल आपको सच में वैसा महसूस करना होता है जैसे वह चीज आपके पास है। आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, खुश हैं, कृतज्ञ हैं। यही सच्ची भावना एफर्मेशंस में ऊर्जा भर देती है। विज्ञान भी मानता है कि हमारी भावनाएं हमारे मस्तिष्क और शरीर की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और उस पर भावनात्मक रूप से विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जब अफर्मेशंस में भावना जुड़ जाती है, तब उनका असर कहीं अधिक गहरा और स्थायी हो जाता है। इन 3 तरीकों नियमित दोहराव, स्पष्ट विजुअलाइजेशन और गहरी भावना को अपनाकर हम अपने एफर्मेशंस को बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, बल्कि शरीर और आत्मा को भी संपूर्णता में जोड़ देता है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हम ब्रह्मांड से एक गहरा संबंध बना लेते हैं, और वही ब्रह्मांड हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जरूरी ऊर्जा और अवसर देने लगता है। इसलिए जब भी आप एफर्मेशंस करें, तो इन तीनों तरीकों को जरूर अपनाएं, ताकि आपके शब्द केवल शब्द न रहें, बल्कि उनमें जादू बस जाए और आपका जीवन एक खूबसूरत बदलाव की ओर बढ़े। जैसे ही आप इस त्रिकोण को अपनाते हैं, आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, और यूनिवर्स आपके इरादों को सुनकर आपको नए रास्ते, नए अवसर, नए लोग और नए विचार देना शुरू कर देता है। एफर्मेशंस आपको सिर्फ एक ख्वाब देखने वाला नहीं, बल्कि अपनी हकीकत गढ़ने वाला क्रिएटर बना देते हैं। आप इंतजार नहीं करते, आप यूनिवर्स के साथ मिलकर अपनी वास्तविकता बनाते हैं। यही है एफर्मेशंस की सच्ची शक्ति। साधारण से शब्द, लेकिन असाधारण नतीजे। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है समझना कि कैसे ये शब्द आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर पूरे दिल से कहें, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एफर्मेशन सिर्फ एक मानसिक कल्पना है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क किसी जटिल बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 60 हमारा मस्तिष्क एक जटिल जैविक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जिसमें प्रतिदिन करीब 60,000 से 70,000 विचार उत्पन्न होते हैं। इनमें से अधिकतर विचार या तो नकारात्मक होते हैं या फिर अतीत और भविष्य की चिंताओं से जुड़े होते हैं। यही नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। ऐसे में अफर्मेशंस इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनते हैं। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ मिल गया, तो मस्तिष्क नई न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह खुद को नए अनुभवों के अनुरूप ढाल लेता है।
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जब प्रतिभागियों ने लगातार 21 दिनों तक सकारात्मक अफर्मेशंस बोले तो उनके स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घट गया और डोपामिन यानी खुशी देने वाला हार्मोन बढ़ गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा आत्मविश्वास, ऊर्जा और आशा का अनुभव किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अफर्मेशंस मस्तिष्क के एक खास हिस्से को सक्रिय करते हैं जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। यह सिस्टम तय करता है कि हम किस जानकारी को नोटिस करें और किसे अनदेखा करें। जब हम बार बार कहते हैं मुझे सफलता मिल गई, तो RAS हमारे आसपास ऐसे अवसर और घटनाएं ढूंढता है जो इस विश्वास को सच बना सके। अफर्मेशंस सिर्फ मानसिक स्तर पर काम नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर पर भी असर डालते हैं। जब हम किसी सकारात्मक भावना से कोई वाक्य दोहराते हैं, तो हमारा शरीर शांत और रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है, जिससे हीलिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह ये शब्द हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर उपचार का कार्य करते हैं। विजुअलाइजेशन भी इसी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जब आप किसी अनुभव की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हैं और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मस्तिष्क और शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं जैसे वह घटना सच में हो रही हो। इसी सिद्धांत पर अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन मिलकर एक शक्तिशाली साधन बन जाते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया, और उस भावना को पूरे दिल से महसूस करते हैं, तो आप न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी उच्च ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। यह ऊर्जा आपको प्रेरणा देती है, आपके रास्ते से रुकावटें हटाती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाती है। अब सवाल है कि इस विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। सबसे पहले अपने अफर्मेशंस को स्पष्ट और सरल रखें। उदाहरण के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी सेहत उत्तम है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे रिश्ते प्रेम पूर्ण और संतुलित हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं। इन वाक्यों को दिन में 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह उठते ही और दूसरी बार रात को सोने से पहले। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में इन विचारों को गहराई से स्थापित करता है और आपकी सोच को नई दिशा देता है। इसके साथ साथ विजुअल बोर्ड्स या जर्नलिंग का प्रयोग करें। अपनी अफर्मेशंस को कागज पर लिखें, रंगों से सजाएं और अपनी कल्पनाओं को उनमें उतरने दें। इससे आपका अवचेतन मन और गहराई से जुड़ता है। एक और प्रभावशाली तरीका है मिरर वर्क। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी अफर्मेशंस को जोर से बोलना। यह तकनीक प्रसिद्ध मोटिवेशनल लेखिका लुईस हे द्वारा लोकप्रिय की गई थी। जब आप अपनी आंखों में देखकर खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं, तो आत्मविश्वास की गहराई और भी बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। अफर्मेशंस कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक दिन में चमत्कार कर दे। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और यह यात्रा जितनी सुंदर होगी, परिणाम उतने ही स्थायी और गहरे होंगे। तो आइए, आज से हम अफर्मेशंस को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में अपनाएं। अब एक बार फिर गहराई से बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया। अफर्मेशंस केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये असली जिंदगी में भी उतने ही प्रभावशाली साबित हुए हैं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रेरणादायक सच्ची कहानियां जो बताती हैं कि धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया जैसे वाक्य कैसे जीवन को बदल सकते हैं। पहली कहानी है आरव की। आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका सपना था कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करे, लेकिन बार बार असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। तभी उसने अफर्मेशंस के बारे में सुना। शुरुआत में उसे संकोच था, लेकिन उसने हर दिन सुबह और रात को कहना शुरू किया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई। वह सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि हर दिन खुद को ऑफिस डेस्क पर बैठा हुआ देखता, इंटरव्यू में सफलता की अनुभूति करता। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया और वह सिलेक्ट हो गया। आज वह इस बदलाव का सारा श्रेय अफर्मेशंस और यूनिवर्स को देता है। दूसरी कहानी है साक्षी की। साक्षी अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसके और उसके पति के बीच लगातार मतभेद हो रहे थे। रिश्ता टूटने की कगार पर था।
तभी एक मित्र ने उसे सुझाव दिया, अपने रिश्ते के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दो, जैसे सब कुछ पहले से ठीक हो चुका है। साक्षी ने कहना शुरू किया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा वैवाहिक जीवन प्रेम से भरा है। उसने रोज खुद और अपने पति को एक खुशहाल स्थिति में देखा और महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में उसका पति बदलने लगा, बातचीत सुधरी और आज वे दोनों फिर से प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। तीसरी कहानी है वीर की। वीर को बचपन से ही आत्मविश्वास की कमी थी। वह हर जगह खुद को दूसरों से कमतर मानता था। लेकिन जब उसने कहना शुरू किया, धन्यवाद, मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूं, तो उसकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे उसके हाव भाव, उसका व्यक्तित्व, उसकी बातें सब बदलने लगी। आज वह मंच पर बोलने से भी नहीं डरता और दूसरों को भी आत्मविश्वास सिखाता है। हौले हौले वीर का व्यवहार बदलने लगा। उसने खुद को निखारना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग में भाग लेना शुरू किया, आत्मसंवाद किया और आज वही वीर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। इन सभी कहानियों में एक बात समान थी, उन्होंने पहले ही यूनिवर्स को धन्यवाद दिया, मानो वह सब कुछ उन्हें मिल चुका हो जिसकी उन्हें तलाश थी। यही है प्रेजेंट कंप्लीशन का कमाल, भविष्य की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि वर्तमान में पूर्णता की अनुभूति। यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत देता है कि आप तैयार हैं, आप विश्वास के साथ जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह हर किसी के साथ होता है? उत्तर है हाँ, होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, विश्वास और निरंतरता। अफर्मेशंस कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अनुशासन है। इन्हें सिर्फ कहना नहीं, जीना होता है, महसूस करना होता है। इन कहानियों के पात्रों ने अपनी सफलता और सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी अपनाए थे। आइए उन्हें समझते हैं। पहला उपाय, कृतज्ञता लेखन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन यह लिखना कि यूनिवर्स ने हमें क्या क्या दिया है। यह एक बेहद सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली अभ्यास है। यह हमारे मन को उन चीजों पर केंद्रित करता है जो हमारे पास पहले से हैं, बजाय इसके कि हम हर समय उन चीजों के पीछे भागें जो अभी मिली नहीं है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों, सफलताओं और आशीर्वादों को पहचानते हैं, तो हमारी ऊर्जा ही बदल जाती है। दूसरा उपाय, विजुअलाइजेशन रिचुअल। हर दिन कुछ समय निकालकर उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसे आप उस जीवन को अभी जी रहे हैं, आपकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है, आपका सपना सच हो चुका है। इस ध्यान की प्रक्रिया से हमारा मस्तिष्क उस कल्पना को वास्तविकता मानने लगता है, जिससे हमारी चेतना और अवचेतन मन दोनों ही सकारात्मक बदलाव की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन न सिर्फ हमें मानसिक रूप से तैयार करता है, बल्कि हमारे भीतर आशा और प्रेरणा की लहर पैदा करता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक तरह का मानसिक अभ्यास होता है जो हमारी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवहारिक कदम है इंस्पायर्ड एक्शन। केवल एफर्मेशंस बोलकर चुप बैठ जाना काफी नहीं होता। हमें ब्रह्मांड द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानना और उनके अनुसार कदम उठाना भी जरूरी होता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें छोटे छोटे संकेत और अवसर भेजता है। ये संकेत कभी स्पष्ट होते हैं और कभी बेहद सूक्ष्म, लेकिन असली बात यह है कि हम उन संकेतों को समझें और उन पर कार्रवाई करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं और नियमित रूप से एफर्मेशंस कर रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स आपके किसी पुराने परिचित के जरिए एक मौका आपके सामने लाए, या फिर आपको कोई ऐसा अवसर मिले जहां आप अपने कौशल को और बेहतर बना सकें। ऐसे मौकों को पहचानना और उन पर सही समय पर कदम उठाना ही इंस्पायर्ड एक्शन कहलाता है। एफर्मेशंस आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब आप स्वयं सक्रिय होकर प्रयास करते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और जब यूनिवर्स द्वारा दिए गए अवसरों को समय पर पकड़ लेते हैं। यही संतुलन जरूरी है, एफर्मेशन और कर्म के बीच का संतुलन। ये तीनों व्यवहारिक उपाय, कृतज्ञता लेखन, विजुअलाइजेशन रिचुअल और इंस्पायर्ड एक्शन, एक दूसरे के पूरक हैं। ये न सिर्फ एफर्मेशंस की शक्ति को दोगुना या तिगुना कर देते हैं,
बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देते हैं। ये उपाय आपको निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं जहां आपके सपने, आपकी इच्छाएं हकीकत बन सकती हैं। जब आप अपने मन को कृतज्ञता से भरते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उनके लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। इस तरह की समग्र प्रक्रिया न केवल आपके मानसिक स्तर पर बदलाव लाती है, बल्कि आत्मिक और भौतिक स्तर पर भी आपके जीवन को रूपांतरित कर देती है। इसलिए अपने एफर्मेशंस के साथ साथ इन व्यवहारिक उपायों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हर दिन कृतज्ञता लिखें, नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करें और अपने जीवन में आने वाले संकेतों व अवसरों को पहचानें, फिर उन पर कदम उठाइए। यही आपकी सफलता और समृद्धि की यात्रा को और भी स्थायी और प्रभावशाली बना देगा। एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली बन जाती है जो आपके सपनों को साकार करने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वो रास्ता है जहां एफर्मेशन और कर्म मिलते हैं। यूनिवर्स अवसर देता है, लेकिन उन्हें पकड़ना वो हमारा कार्य है। जैसे साक्षी ने संवाद शुरू किया, आरव ने सीवी भेजना कभी बंद नहीं किया और वीर ने मंच पर जाने से डरना छोड़ दिया। एफर्मेशन कोई आराम से बैठने का जादू नहीं, बल्कि ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। एक सहयोग जिसमें आप कहते हैं, मैं तैयार हूं, और यूनिवर्स जवाब देता है, ये लो, यह रहा। अब आप खुद से ये सवाल जरूर करें, क्या आप हर दिन अफर्मेशन करते हैं? क्या आप उन्हें दिल से, भावनाओं के साथ बोलते हैं? क्या आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं या सिर्फ शब्दों को दोहराते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीन मानिए, आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनका जीवन अफर्मेशन की शक्ति से पूरी तरह बदल गया। तो फिर आज के अफर्मेशन को सिर्फ प्रेरणादायक वाक्य न माने, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। हर क्षेत्र में इसे अपनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, आत्मविश्वास या फिर आपके सपने। अब आप अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं और उसकी शुरुआत करें सिर्फ एक वाक्य से, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ मिल गया। अब जरा सोचिए, क्वांटम फिजिक्स या कहें क्वांटम भौतिकी, ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया और गहराई भरा दृष्टिकोण देता है। यह कहता है कि जो चीजें हमें ठोस दिखती हैं, वे असल में ऊर्जा के कणों और तरंगों से बनी हैं। ये कण स्थिर नहीं रहते, ये लगातार गति में होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनकी स्थिति हमारी देखने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, दर्शक प्रभाव। अब सोचिए, जब आप अपने मन में कोई विचार लाते हैं, जब आप अफर्मेशन कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को निर्देश दे रहे हैं, उसे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। आपके विचार एक प्रकार की ऊर्जा तरंगे बन जाते हैं जो क्वांटम फील्ड में घूमते हैं, और उसी ऊर्जा के आधार पर ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को आकार देना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का सिद्धांत है। क्वांटम फिजिक्स यह भी कहती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, तो आप उसी तरह के सकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो नकारात्मक परिणाम ही सामने आते हैं। अफर्मेशन ही वह माध्यम है जिससे आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मुझे सब मिल गया, तो आप अपने अवचेतन मन में ये भाव बिठा देते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हैं, वो पहले से ही आपके पास है। यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि अफर्मेशन केवल सोचने की चीज नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की भी प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे फील करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी स्थिति में रिएक्ट करने लगता है, जैसे वह घटना सच में हो रही हो। इससे आपकी ऊर्जा और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जो कहता है जो जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अफर्मेशन करते हैं,
तो सकारात्मक घटनाएं, अवसर और लोग भी आपके जीवन में आने लगते हैं। यही कारण है कि बड़ी सफलता पाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स और आध्यात्मिक गुरु अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे क्वांटम फिजिक्स और अफर्मेशंस का आपस में इतना गहरा रिश्ता कैसे है? तो इसका उत्तर छुपा है हमारी ऊर्जा की प्रकृति में। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी और हमारे विचारों की ऊर्जा गहराई से जुड़ी हुई होती है। जैसे गिटार की एक तार को छेड़ने से उसकी तरंगें वातावरण में फैलती हैं, वैसे ही हमारे विचारों की ऊर्जा भी ब्रह्मांड में फैलती है। अगर इसे उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप हर दिन अफर्मेशन करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सेहत उत्तम है। अब आप सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि कल्पना करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं और प्रसन्न हैं। इससे आपका मस्तिष्क शरीर को हेल्दी रहने के संकेत भेजता है और आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव बनी रहती है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप हेल्थ सुधारने के लिए सही कदम उठाते हैं और यूनिवर्स भी आपके इरादों के अनुसार रास्ते खोलता है। इसके अलावा कई शोधों से यह साबित हुआ है कि जब हम मेडिटेशन और अफर्मेशंस को एक साथ करते हैं तो हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। ये वेव्स हमारे माइंड को शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाती हैं। इससे हम अपने लक्ष्य की ओर और भी सजग, प्रेरित और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें यह सिखाती है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार, विश्वास और ऊर्जा ही वो शक्ति हैं जिससे हम अपनी हकीकत का निर्माण करते हैं। अगर आप अफर्मेशंस का सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मांड को उस दिशा में संकेत दे सकते हैं जहां आयशी आप जाना चाहते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया। इसे केवल शब्द न समझिए, इसे अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार खुद चलकर आपके पास आने लगेंगे। अब बात करते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की। कृतज्ञता वह भावना है जो हमारे दिल को खोलती है और हमारी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बनाती है। यह वो शक्ति है जो अफर्मेशंस के असर को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया, तो आप सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि पूरे दिल से गहरा आभार प्रकट करते हैं। यह आभार आपकी ऊर्जा को और मजबूत करता है और ब्रह्मांड को यह स्पष्ट करता है कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और उनका दिमाग भी ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो कैसे करें इस कृतज्ञता को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा? बहुत आसान है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखिए। हर दिन सुबह या रात को कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। 2, जब आप अफर्मेशन करते हैं तो उसमें भावना जोड़िए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जो है मैं उससे बेहद खुश हूं और हर दिन और भी अच्छे अनुभव मेरी तरफ आ रहे हैं। इस अभ्यास से आप अपने जीवन की अच्छाइयों पर केंद्रित रहेंगे और यही पॉजिटिव माइंडसेट आपकी रियलिटी को धीरे धीरे बदल देगा। तो दोस्तों, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, क्वांटम फिजिक्स, ये कोई जादू नहीं, बात नहीं हो, बल्कि विज्ञान की वो शक्ति है जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज से ही शुरू कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब मिल गया। इसे सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए, जी लीजिए। आपका ब्रह्मांड आपके ही इरादों का प्रतिबिंब है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए धन्यवाद यूनिवर्स और रॉयल मैजिक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और शक्तिशाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए और याद रखिए, आपका भविष्य आपके विचारों से बनता है।